नमस्कार दोस्तों, आज मैं कटारिया रोड पे हूँ। अभी इससे पहले हमने किराड़ी की हर एक वो वीडियो दिखाई है जहाँ पे यहाँ के निगम पार्षद की सफाई की स्थिति को आपने देखा है। प्रेम नगर के स्कूल के पास आपने देखा ही है कितना कचरे का ढेर है, और कटारिया रोड पे आज देख सकते हैं ये गाद कोई अभी से नहीं पड़ी है, 3-4 दिन से पड़ी हुई है। सफाई करवा यहाँ के निगम पार्षद ने इसे रोड पर डाल दिया है। इसकी सफाई तो उनसे हुई नहीं ढंग से, साथ ही साथ जो जॉनी पब्लिक का स्कूल है आगे, उसके आगे बुरी स्थिति है। आप रोड को पूरे आगे तक कवर करके, और मैं बता दूं आपको यहाँ की जो निगम पार्षद है भाजपा की नीलू सिंह है, और उनको 2022 में जब जनता ने चुना तो उन्होंने एक विश्वास दिया था कि हम यहाँ की सफाई करेंगे। नाली तो उनसे सफाई नहीं करी जाती, साथ ही साथ ये जो प्लॉट के आसपास का पूरा देख रहे हैं ये भी पूरा लगा हुआ है। एक बार इधर दिखाइए कि यहाँ पे ये जो कीचड़ है पूरी की पूरी मेन रोड पे बीच में पड़ी हुई है, और आगे भी ये इसी तरह से पड़ी हुई है। और जहाँ तक हम आगे अगर इस रोड पे और जाएंगे तो वहाँ भी यही मिलेगी। आप एक बार इस प्लॉट की स्थिति को दिखाइए, क्योंकि यहाँ के भी जो प्लॉट है, जब लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती तो वो घर के आगे के अपने प्लॉट में फेंक देते हैं। कूड़े की गाड़ी यहाँ आती है या नहीं आती है, इससे देख के पता लग रहा है कि शायद यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, तभी लोग अपने घर का कूड़ा फेंक देते हैं। एमसीडी की सफाई होनी चाहिए, एमसीडी में लोगों को काम करना चाहिए, पर यहाँ के नेता हमारे काम नहीं करते हैं। भैया गोलगप्पे बेच रहे, ऐसी कूड़े में खड़े होके खिलाते हो? खिलाना पड़ता भाई, क्यों? जब जगह ही नहीं है ना भाई। ये कब से हो रखा है? अब यहाँ भाई हमेशा ही रहता है ये ऐसा ही, पर डे आते हैं हम यहाँ पे। एक बार ये बजा के दिखाओ। चलो बहुत बढ़िया, ये बजा के दिखाया। इससे ये हमने एक बार एक चिन्हित इससे किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आएंगे कि जो इनके गोलगप्पे भी खाएंगे, पर सफाई जब नहीं मिलेगी तो लोग खड़े होंगे और उनके अंदर इसी प्रकार से गंदगी जाएगी, लोग बीमार होते हैं। अब बच्चे भी देखो यहीं घूम रहे, घर के आगे कूड़ा है। और आगे मैं और दिखाता हूँ आपको, और लोगों से भी बात करूँगा कि सच में कि ये स्थिति किराड़ी की है या कोई बाहर की स्थिति है। आप पहले पूरा इसको दिखाओ, कितना लगा हुआ है यहाँ पे कूड़े का ढेर। ये यहाँ की भाजपा की निगम पार्षद जिनसे काम नहीं हो पा रहा है, 2022 से जब निगम पार्षद बनी है उसके बाद से भी अभी तक इन्होंने कुछ काम नहीं किया अपने वार्ड में। और ये पूरी की पूरी, हम इनसे पूछते हैं। नमस्कार आंटी जी, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो? ये सफाई कब हुई है? ये अरे वो हो गए 1 हफ्ते। 1 हफ्ते? इससे पहले होती थी डेली सफाई? हाँ, कभी काल करते थे ना, उससे कभी कभार करते थे, उसके बाद इतना कूड़ा निकला है? अगर ये देखो, अगर सफाई ये अपने टाइम पे कर रहे होते तो आज यहाँ पे इतनी कीचड़ नहीं होती। क्योंकि जब डेली सफाई नहीं होती है, उसके बाद जब साल में एक बार होती है तो ये पूरे साल का कूड़ा एक बार निकालते हैं। लोगों से चलिए बात करते हैं और पूछेंगे भी कि कटारिया रोड पे जब लोग रह रहे हैं तो अपनी जो दिनचर्या है वो इसी कीचड़ से होते हुए गुजारते हैं क्या? हाँ जी अंकल जी, ये कब से हुई है सफाई? है पहले तो नहीं हुई है, साल में एक बार होती है क्या सफाई? हाँ सर, साल में एक ही बार तो हो रही है। साल में एक बार? हाँ। कौन, किसने करवाया है सफाई? अब ये नहीं पता किसने करवाया। नहीं पता आपको? आप यहीं रहते हो? रहता तो यही हूँ, लेकिन मैं गांव से आया हूँ। अच्छा, गांव से आए हो, आपको नहीं पता है किसने करवाई है? यहीं रहते हो तुम भी? कब से यहाँ पे कीचड़ उचड़ लगी हुई है? 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है। 2-3 साल से ऐसे चलता है। अच्छा, 2-3 साल से ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, ऐसा ही है पूरे मतलब साल सफाई नहीं हुई है, अभी हुई है ना 2-3 सालों में सफाई। हम बात करते हैं और भी लोगों से, ये मिले हैं कुछ लोग। भाई अरे कहाँ जा रहे हो यार? अब जब हम तुम्हारे पास आ रहे, तुम जा रहे हो उधर। हाँ, कब से हुई है सफाई? है भाई, ये हुई थी 3-4 दिन पहले। उससे पहले हुई है कभी सफाई? हाँ, उससे पहले होती है, लेकिन ये कचरा नहीं उठता है, ऐसे ही रहता है। ऐसे रहता है। कौन करवा रहे सफाई? ये अनिल झा। अनिल झा? हाँ, कोई तो बता रहा है नीलू सिंह। अनिल झा बता रहे थे, वो तो जो एमसीडी वाले आए थे। एमसीडी वाले आए थे, वो अनिल झा बता रहे हैं। अरे यार, जो भी हो, विधायक का भी काम ऐसी है। अब यहाँ के लोग बता रहे कि विधायक भी भाई ऐसी कर गया। अब जिसने करा हो, या निगम पार्षद ने किया हो या विधायक ने किया हो, दोनों की करनी ऐसी है कि सड़क पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इंसान नहीं, यहाँ जानवर रहते हैं। अब सफाई देखो, कुछ भी नहीं है, पर सड़क पे इतनी कीचड़ है कि लोग कहाँ से निकलेंगे। छोटे बच्चे भी यहीं से जाते हैं, और हर वो व्यक्ति जो यहाँ रहता है, इस विधानसभा में रहता है, इसी रास्ते का प्रयोग करता है। आप कुछ बोलोगे? क्यों? कीचड़ में अच्छा लगता है रहना? अरे नहीं, आपको पता है कीचड़ में कौन रहता है? हाँ भाई, जानवर।
हैं कौन से जानवर? है कुत्ते बिल्ली। कुत्ते बिल्ली भी अच्छी जगह पे रहते हैं, सुअर रहते हैं कीचड़ में। साफ बोला करो, ऐसे जो जहाँ कीचड़ होती है वहाँ पे रहते हैं सुअर। अब आपको समझना चाहिए कि आपके यहाँ के नेता, खिलाड़ी के नेता आपको कौन सा जानवर बना रहे हैं। जहाँ कीचड़ की बात हो तो सबसे पहले सुअरों का नाम आता है। तो खिलाड़ी के लोग और कटारिया रोड के लोग शायद सुअर के समान हो गए हैं, तभी उनके जो नेता है वो ऐसी करके चले जाते हैं कि आप लोग इसी के बराबर हो। पर मैं इन निगम पार्षद और विधायक को बोलना चाहूँगा कि अभी तो आपने इन्हें सुअर बना दिया, अब जो 5 साल बाद जब आप वोट मांगने आओगे तो कहीं ये जनता तुम्हें सुअर ना बना दे। ये चीज़ आपको समझना होगा कि जो जैसा करेगा उसको अगले 5 साल बाद वैसा ही भुगतना पड़ेगा। आप भी यहीं रहते हो? यहीं रहते हो? क्या नाम हो आपका? रवि टेलर। रवि टेलर। टेलर हो? ये रोड की स्थिति कैसी है? बहुत बेकार है स्थिति तो। अभी से ही हुई है या पहले से है? ये हो गई 2 साल से। किसी ने शिकायत वगैरह की थी कि यहाँ की नाली की ना सफाई कोई शिकायत नहीं करता है। कौन करके गया है? ऐसे कीचड़ कौन करके गया है? एमसीडी वाले कर गए और कौन कर गया है? एमसीडी वाले। हाँ। तो कीचड़ अब ऐसे है, मैंने भी बताया कि कीचड़ जब रोड पे रहता है तो लेकिन तो उठाना करना चाहिए, कौन है? ऐसे उठाते नहीं है, क्या करें उसमें? उठाते नहीं है। हाँ, उठाते तो नहीं कीचड़ है। में कौन से जानवर रहते हैं? कीचड़ में तो सुअर ही रहता है। सुअर ही रहता है हाँ। ना? तो सही बोला है, मतलब मैंने बिल्कुल सही मैं बोला आपसे आपने। पूछना चाहता था, बिल्कुल कहीं मैंने आपने- गलत तो नहीं बोल दिया? बिल्कुल सही बोला है। सही बोला है। कीचड़ में सुअर ही रहते हैं। सुअर रहते हैं। हाँ। तो अब जनता को सुअर के समान समझ रहे हैं। अब जब वोट मांगने आएंगे तो आप भी उनको इसी प्रकार से बोलना। अब बोलेंगे और क्या, जब सही नहीं होगा, सुविधा नहीं मिलेगी सब चीज की, तो क्या करेगा आदमी? बोलेगा ही फिर। बिल्कुल। अब आप देख लो कि ये यहाँ की पब्लिक भी बोल रही है। हम आगे एक बार इसको दिखाओ, ये कीचड़ किस प्रकार से लगी हुई। उनको भी देख लेना, वो भी कुछ समस्या रख रहे हैं अपनी, उनकी भी समस्या। वो भाई लोग हमारे खड़े हैं। उनकी क्या समस्या है? हम एक बार और चलते हैं। आप बताइए भैया, कैसा लग रहा है? घर के आगे यार नहीं, आप नहीं। नहीं करेंगे? ये हमारा घर है जी, बहुत बुरा लगता है। घर के आगे गंदगी पड़ी है तो कीचड़ है ना, कीचड़ में तो कीचड़ है, गंदगी है, बदबू आती है बच्चों को, इनको। बच्चे खेल भी रहे हैं। नालियां खुली हैं, कोई नालियों में गिर जाए अभी। अभी तक यहाँ तक बदबू आ रही है। वैसे पॉल्यूशन इतना है, हाँ। मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे खांसी आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हम जब इस रोड पे आए थे तो हमने अभी अपने मुंह को कवर कर रखा था। और जितनी देर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जितनी देर में आपको समस्या दिखा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये मेरे नाक में और मेरे अंदर फेफड़े में जा रही है। और जिससे पता लगता है कि अभी भी प्रदूषण कम नहीं हुआ है दिल्ली में। और किराड़ी में तो खैर प्रदूषण में अगर किसी का रिकॉर्ड तोड़ना हो किसी विधानसभा का कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ होता है, तो किराड़ी विधानसभा मुझे लग रहा है नंबर 1 पे होगी। क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे समस्या, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे कीचड़ की समस्या हो, या फिर गंदे पानी की या रोड की, किराड़ी सबसे नंबर 1 पे है। तो यहाँ के नेताओं ने किराड़ी को तो विकास में तो नंबर 1 नहीं बनाया, पर गंदगी और प्रदूषण में नंबर 1 जरूर बना दिया है। हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ पे लोग हैं और वो बताएंगे कि उनकी समस्या किस प्रकार से। और कीचड़ में तो खैर सुअर रहते हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जनता यहाँ की क्या सुअर है क्या, जो जनता ने जो चुना जिन नेताओं को, उनको ऐसे बना के छोड़ दिया। कहाँ जा रहे हो भैया ठंड में हीटर वीटर लेके? अरे भाई ठंडी इतनी हो रही, क्या करें। और इसका क्या है? इसका भाई ये ऐसे ही पड़ा रहता है, आते हैं साफ करते हैं, यहाँ डाल देते हैं। इसने क्या है ये भाई ये एमसीडी वालों का काम है, वही निकालते हैं। अनिल शाह ने किया है। अनिल अलीजान मिटने का पार्षद है तो यहाँ की। अभी वहाँ पे 2 लोग थे, वो कह रहे कि भैया ये तो वो तो अनिल तो विधायक है, वो क्या करेंगे। अच्छा तो वो MCD कैसे कीचड़ छोड़ ये के तो चले गए ये हैं? 15-15 दिन में उठता है, 15-20 आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों को सुअर के समान छोड़ देगी, क्योंकि कीचड़ में तो सुअर से बदतर है। अच्छा अभी ये कीचड़ लग के ना गली में जाता है, फिर घरों में घुसता है। घरों में जाता है। हाँ अभी कहते पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन खूब पोल्यूशन है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ 5 या 10 मिनट हुए होंगे इस खबर को कवर करने के लिए, और ये मेरे अंदर तक गया और मुझे सच में खांसी जैसा फील हो रहा है। अभी सुबह आप सारा बताइए, सारा उठ रहा है। आपकी उम्र तो लगभग 55 के आसपास होगी। मेरी 70 से भी ऊपर है। पेंट कर रखा है ना बालों को? हाँ यही तो चक्कर, अगर पेंट नहीं करूँगा तो ये हुआ ये कैसे? बताओ, अब इनकी उम्र 70 है, ठीक है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जब सीनियर सिटीजन हो जाता है तो सच में प्रदूषण होता है, कभी आपको लगा है कि खांसी बहुत ज्यादा हो रही है? तो इतनी ज्यादा जैसे जो दम निकलने का होता है बाहर का। हाँ ये अभी इस बीच में हुआ या पहले से ही? पहले से ही इसका पहले से ही बुरा हाल है मेरे को यहाँ। कभी ऐसा लगता है कि उधार कभी होगा ही नहीं। 10 साल से तो हम देख रहे हैं, कभी कुछ होता ही नहीं, कभी कुछ तोड़ देंगे, कभी कुछ बना देंगे। मैं तो 36 साल हो गए मेरे को रहते हुए यहाँ। हाँ 36 साल से ऐसी है। ऐसे ही है इसका, कोई जो भी आता है। निगम पार्षद को आप लोगों ने तो चुना है, कटारिया बैठे हुए हैं यहाँ। जी हमने की काम करेंगे, काम किसी सुना है।
हमने सुना कि काम करेंगे, लेकिन काम तो कोई करता नहीं ना। चोर बैठे हुए हैं, चोर एक नंबर के चोर यहाँ पे सब बैठे हुए हैं सारे, जिनको आप लोग कभी गए हो शिकायत करने के लिए ऑफिस? कई दफे गए हैं, सुनते नहीं। चाय चाय पिला दी, उससे सब ठंडे हो गए। बताओ, मतलब गर्म चाय पिला के आपको ठंडा कर ठंडा कर दिया सबको उसका। और 12-13 जने गए थे यहाँ से। अभी देख लो, यहाँ के लोग हैं, ये बच्चे हैं यहाँ पे, और कुछ भाई यंग लोग भी है, और ये सीनियर सिटीजन 70 साल के लोग हैं। अब इन्हीं को पता है कि कितना प्रदूषण है यहाँ पे। बीमारी पैदा हो रही है, पूछो मत ना। घर घर में सब बच्चों के जा रही है, घर में। किराड़ी विधानसभा तो नंबर 1 पे है, किराड़ी विधानसभा तो नंबर 1 पे है। से ऊपर से भाई, नीचे से ऊपर से। अभी देख लो, पानी होगा तो यहाँ पे तालाब बहता है पूरा। प्रदूषण में नंबर 1, दिल्ली में नंबर 1, पोल्यूशन में नंबर 1 एकदम बिल्कुल। हमारे विधायक घूम रहे हैं यूपी में, विधायक गए, हमें तो पता भी नहीं, अमरोहा में। हमें तो बता के नहीं गए। हाँ गए थे, विधानसभा गए थे सलाल कर रहे उनको अपने किराड़ी के जो एमएलए, उनको अपनी विधानसभा नहीं देखी जा रही कि यहाँ के लोग किस प्रकार से प्रदूषण में जी रहे हैं, और वो अपनी सरकार को बनाने के लिए यूपी में है। और रेखा गुप्ता जी हैं, उनको तो ये समस्या दिखती ही नहीं है। वो तो एक नंबर की डकैत है रेखा गुप्ता। हाँ, वो क्या काम करेगी इसका? उसके बाद पीछे पीछे जाओ उसको। वो यहाँ से साली कभी नकलवे मिलेगी, कभी कानपुर मिलेगी, कभी कहाँ मिलेगी? ये कोई बात है? रेखा गुप्ता ने एक अपने भाषण में कहा था कि जो उनका मंत्री है वो हर रोज जाएगा कूड़े के पहाड़ पे और बोलेगा भाई तू यहाँ से जा, तुझे जाना होगा। अब वो जा वहां से तो बोला और उसको लाके यहाँ पे किराड़ी में कर दिया। तुझे जाना होगा, यहाँ से तुझे जाना होगा, जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। हमने कई बार का जाना होगा। पर अगले 5 साल में यही लोग बोलेंगे रेखा गुप्ता को अब तुझे जाना होगा भैया। हम अभी भी ठीक है, जाना होगा, जाना जाता ही नहीं कूड़ा, नहीं कूड़े को। सर मेरा नाम विजय अग्रवाल है, यहीं विश्वकर्मा चौक पे प्रेमनगर में रहता हूँ मैं। जो पोल्यूशन की समस्या है वो तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे कि यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ती आ रही है। आए दिन चक्कू छुरे चल रहे हैं। उस चीज को अभी इसी रोड पे यहाँ पे मर्डर हुआ था, है ना, अब यही इसी जगह पे कोई मतलब ये गुंडागर्दी क्यों बढ़ती आ रही है? गली गली में यहाँ पे दारू वगैरह बिक रही है। पर हमारे एसएचओ तो बोलते हैं, मिलने गए थे भाई, हमारे किराड़ी का तो क्राइम रेशो कम है, पर जनता तो कुछ और बोल रही है। किराड़ी के एसएचओ को ये चीजें सुननी चाहिए कि यहाँ का क्राइम रेशो आपके आने से तो और ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया क्राइम। हम माता जी से बात करते हैं, आप बाहर क्यों बैठे हुए हो इतने प्रदूषण में? बोलो, आप बोलो जितना। बता गुप्ता उरा क्या करे प्रेम नगर में और तो नई दिल्ली में तो चिमकावे है। नई दिल्ली और जहाँ पे जनता रहती है वहाँ ने सड़ा के तो रखा सबके में है। कितनी उम्र हो गई आपकी? कितनी उम्र है? 70 साल। हाँ, बैठे बैठे कभी खांसी होती है? वो तो जो है खांसी चढ़न लग रही यो। अच्छा, इस वजह से ही हो रही है। हो रहे हैं। ये देखो जो कीचड़, जब अभी कीचड़ कुछ सूख गई है और उड़ने के बाद जब लोग यहाँ से बैठे रहते हैं या लोग आते जाते हैं तो ये इनके नाक में जाता है और फिर खांसी होती है। काला काला मुंह में से निकलता है, ये गंद सा इतना गंदा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ये बगल में तो निगम पार्षद हाँ रहती जी, है। कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। चलोगे अभी? मैं कहाँ जाऊँ? क्यों? अब चलने के लिए बोला तो जाओगे? दर्द हो रहा है पैरों में। पैरों में दर्द हो रहा है। चलो, पैरों में इनके दर्द हो रहा है इसलिए ये नहीं जाएंगे, पर हम जरूर आएंगे। यहाँ की जो निगम पार्षद है नीलू जी, हम आपसे जरूर मिलेंगे। एक बार तो आपने हमसे बात करने में मना कर दिया, पर अभी हम जाएंगे और जरूर एक चीज का जरूर दिखाना है, यहाँ पे जो क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। ये शाम के टाइम हर चौक पे जगह जगह लोग दारू पी के बदतमीजी गुंडागर्दी करते हैं। इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? डर भी लगता है अपने घर के अंदर घुट घुट के जगह ज्यादा लेट हो गए घर से निकलो, लोग पिए, कब लड़े, कब मारपीट कर दें, उसका क्या सॉल्यूशन है? गवर्नमेंट कब सुनवाई करेगी? ये पहले से ज्यादा है या कम हुआ है? पहले से बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन यह जो गवर्नमेंट ने जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं, इसका कोई फायदा इसका क्या फायदा जब ये क्राइम बढ़ता जा रहा है? इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? देखिए, किराड़ी विधानसभा हर चीज में नंबर 1 है, चाहे यहाँ का पानी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे क्राइम हो, हर चीज में नंबर 1 है। और मैं तो कहूँगा कि यहाँ के जो सांसद है योगेंद्र चंदोलिया जी, उसको इस चीज को उठाना चाहिए। अभी शीतकालीन सत्र हुआ, उन्होंने कोई बात नहीं करी, विधानसभा को लेके कोई बात नहीं करी, ना ही जनता के हित की कोई बात करी। अब मेरे पीछे आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये जितने भी लोग खड़े हैं, ये सिर्फ एक सरकार के लिए नहीं है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक है, इन्होंने अपनी बात को रखते हुए उनको भी बोला है, विधायक को। भाजपा की जो निगम पार्षद है नीलू सिंह, उसको भी बोला है। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उसको भी बोला है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जिन्हें ये चाहिए कि हमारे यहाँ की
स्थिति सही हो जाए। अब यहाँ पे भाजपा के लोग उतने ही जिम्मेदार हैं जितने आम आदमी के पार्टी के थे, पर नेता लोग क्या बोलते हैं कि उनके 10 साल का किया हुआ अभी हमें करने में टाइम लगेगा। आपके पास सिर्फ यही एक बहाना होता है, ना कि इसको सुधारने के लिए आप कुछ कितने तरीके से काम कर रहे हो। बीते 10 महीने दिल्ली में रेखा सरकार अभी तक चल रही है और आगे क्या उम्मीद है, क्या मुख्यमंत्री चेंज होगी नहीं होगी ये पता नहीं है, पर आपको 10 महीने से ऊपर हो गए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी विधानसभा सही है, सिवाय आपने जो अपना बड़ा बड़ा बंगला बना लिया, घर बना लिया, उसका जरूर विकास किया है। जय हिंद।